हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीछे जो आपके पेपर दे रखा है हरियाणा सीईटी 17/8/2000 के हरियाणा सीईटी का ये पेपर मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। अब अगर अपन बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस हरियाणा में वही सिलेबस आपके राजस्थान की राजस्थान सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है हूबहू अभी जो राजस्थान सीईटी का होने वाला है दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि क्या है कि सिलेबस दोनों का सेम सही है। क्वेश्चंस वही बनेंगे, चाहे वो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का हो चाहे एनालॉजी का। क्वेश्चंस अपन बढ़ते हैं, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको कैलेंडर का दे रखा है। पहला ही क्वेश्चन आपको कैलेंडर का दे रखा है। कैलेंडर में देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख है। शुक्रवार से में देखिएगा, शुक्रवार से 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले जाना है अपने को। यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, गुरु, यहाँ पे बुध, और यहाँ पे मंगल। मंगल 3 दिन पहले आपके कौन सा आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। इसका मतलब 7 तारीख को आपके क्या है, 7 तारीख को क्या है आपके मंगलवार। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, हर 7 दिन बाद कैलेंडर में वार रिपीट हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 19वें दिन क्या होगा, तो 19वें दिन क्या होगा, 7 और 7 क्या हो गया, 14। 14 तारीख को भी आपके मंगल है। ठीक है, 14 तारीख को भी क्या हुआ, मंगलवार ही हुआ। अब हमें पता किसका करना है, 19 तारीख का। 19 तारीख का में क्या आएगा, आपको 14 और 19 में डिफरेंस देखिए 5 दिन है। मंगलवार से आपको 5 दिन आगे जाना पड़ेगा। मंगलवार से 5 दिन आगे जाना पड़ेगा। अब देखिएगा, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर 5 दिन आगे, बहुत ज्यादा आगे लग रहा है आपको जाना, तो आप 2 दिन पीछे चले जाइए, क्योंकि मैंने कहा ना हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। 2 दिन अगर मैं पीछे जाऊं तो क्या आएगा, यहाँ पे सोम और यहाँ पे रवि। ठीक है, रविवार इसका जो है सही आंसर होने वाला है। रविवार इसका जो है सही आंसर आना है। 5 दिन आगे जाओगे मंगलवार के तो भी रविवार आएगा। ठीक है ना। अगर यूं भी देख सकते हो, मंगलवार कौन सा दिन पड़ता है हफ्ते का, तीसरा दिन। 3 दिन बाद कितने, 4 दिन जोड़ेंगे तो 7, 3 और 4 7, 7वां मतलब शनिवार, फिर एक दिन और आगे गए तो रविवार। ऐसे भी जोड़ सकते हो वर्बली। बाकी ये तरीका बहुत सही है, आगे भी जाओगे तो भी रविवार आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए सीरीज, ये सीरीज आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है। क्यों कि इसमें लेटर और नंबर दोनों ही दिए हुए थे। लेटर और नंबर दिए हुए थे। आप ये देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, 2Z5 7Y7। अब अपन इसमें पैटर्न खोजते हैं, क्योंकि हर चीज का एक अलग पैटर्न निकलेगा। 2 से 7, 7 से 14, 14 से 23, 23 से 34 फॉर्मेट में जा रहा है, ये आपको देखना है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं करूँ तो +5 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे +7 हो रहा है। अब 14 से 23 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 और 3। ठीक है, मतलब कि दो दो के डिफरेंस में 5 7 9। अगला मैं क्या करूंगा, +11 करूंगा। ये तो अपने को पैटर्न पता लग गया, तो अगला नंबर पे अपने को पता लग जाएगा। प्लस क्या करूंगा, 13। यहाँ तक चीजें क्लियर है। 34 और मैं 13 करूँ तो कितना आ जाएगा, 47। फिर अपन प्लस करेंगे तो 47। देखिए ऑप्शन में 47 कहाँ का है, 47 आपके डी में नहीं है, में भी नहीं है, में भी नहीं है। सी इसका सही आंसर होने वाला है। अब बोलेंगे सर ये इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया, बाकियों का क्या करें। तो बाकियों में अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहो, हो सकता है आपको चारों ऑप्शन में आगे 47 दे दे। ठीक है, हो सकता है चारों ऑप्शन में आपको आगे 47 दे दे। आगे निकालेंगे अपन। जेड से वाई के जाऊंगा -1, फिर -1, फिर से -1, फिर से -1। अब बी से -1, बी से एक जस्ट पीछे जाना है आपको। बी से -1 करेंगे तो यू आएगा। तो 47 और यू, अब दो लेटर अपने मैच हो चुके हैं। दो लेटर कैसे, 47 यू, इस तरीके से आपको मैच करना है। अब बोलेंगे सर सारे ऑप्शन में 47 और यू आ जाए और पीछे का नंबर चेंज आए, तो वो भी देख लेते हैं सर। 5 से 7, 5 से 7 में कितना, +2, फिर +2, फिर से +2, फिर से +2, फिर से +2। क्या करेंगे, 15। क्या करेंगे, 15।
47 यू और 15 आपका सही आंसर हो रहा है, वो सी में ही हो जाएगा। टाइम की बचत करने के लिए मैंने बताया, अगर पहला ही 47 आपका सी में मैच खा रहा है, आँख बंद करके क्लिक कीजिए, क्योंकि परीक्षा में टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितना टाइम बचा सकते हैं बचाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, तो अपन चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। देखिएगा, ये आपको एक कॉलम ये दे रखे हैं और ये कॉलम दूसरा दे रखा है। आजकल न्यू पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा किसका कोड रहा है, इसका कोड क्या होगा? कीप का कोड क्या होगा? अब अपने को इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 4 जो आपको ये कॉलम फर्स्ट में दे रखे हैं, वहाँ पे ये देखना है कीप कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं ये देखूँगा सर, कीप आपके फर्स्ट में लिखा हुआ है, कीप आपके फोर्थ में भी लिखा हुआ है, कीप आपके फर्स्ट में भी लिखा हुआ है, कीप आपके 4 में भी लिखा हुआ है। अब इन दोनों में और इधर इस दोनों में कॉमन कोड क्या है? तो कॉमन कोड अगर देखूँ तो यहाँ पे डी ए भी कॉमन है और यहाँ पे डी ए भी कॉमन है। लेकिन सर अभी आंसर क्या है कि एक और चीज़ कॉमन बैठ रही है, का भी कॉमन बैठ रही है, का भी कॉमन बैठ रही है। तो डी ए और के ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा गुड इसमें भी कॉमन है, गुड इसमें भी कॉमन है, इसलिए कोई एक कोड दो-दो रिपीट हो गए हैं, ठीक है ना? अब गुड इस तीसरे वाले में भी कॉमन है और तीसरे वाले में क्या कॉमन है? डी ए। तो देखिए, अब बात समझ में आ गई है कि गुड का जो कोड है ना, गुड का जो कोड है वो डी ए है। तो कीप का कोड क्या होगा? वो के ए होगा। ठीक है, और अपने से कीप का ही पूछा गया था, तो के ए इसका सही आंसर होने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, चारों में से अलग कौन सा है? तो देखिएगा, चित्रकार कहाँ पे अपनी चित्रकारी दिखाता है? गैलरी में। यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता है, वो गैलरी में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभिनेता कहाँ परफॉर्म करता है? एक्टर कहाँ परफॉर्म करता है? मंच पे परफॉर्म करता है। किसान जो है वो खेतों में काम करता है, लेकिन मैसन जो है वो दीवार पे काम नहीं करता है, वो दीवार को बनाता है। तो इसलिए ये सही आंसर होने वाला है। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था ये, समझने में एक बार के लिए दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप समझोगे ढंग से तो आ जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से क्लासिफिकेशन का दे रखा है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है चारों में से अलग कौन सा होगा, तो ये तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो, सी का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों आकृतियां दे रखी है, वो 4 भुजाओं से मिलके बनती है, लेकिन त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फ्रेंड्स आपको ये देखना पड़ता है कि जो लेटर आपको कोड दे रखे हैं, जैसे पेंट का कोड दे रखा है, एक्सेल का भी कोड दे रखा है, और जिससे पूछा जा रहा है क्या ये सारे लेटर इसमें है कि नहीं है, क्या ये सारे लेटर इसमें हैं कि नहीं है? तो मैं देखूंगा ए इसमें दे रखा है, तो ए इसमें भी दे रखा है। ए का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट के लिए ए का कोड 4 हो जाएगा। यहाँ स्पेलिंग लिख देते हैं, A CC P। अब यहाँ नीचे मैं कोड लिखने वाला। ठीक है, अब सी के लिए देखिएगा, सी के लिए यहाँ पर सी दे रखा है, ठीक है, और सी का कोड आपको दे रखा है 5, तो 2 बार 5 लिखेंगे। ये बहुत आसान होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, आपको बस थोड़ा सा मामूली सा दिमाग लगाना है, तुरंत आप पकड़ लोगे और पकड़ने के बाद कर दोगे। ठीक है, अब ई का बोला गया है, तो ई देखिएगा, ई यहाँ पर भी दे रखा है, ई यहाँ पे भी दे रखा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नो यहाँ पे भी दे रखा है, नो यहाँ पे भी दे रखा है, इसका कोड हो जाएगा नो। पी टी का पूछा है तो 7 और 8 दे रखा है यहाँ पे, 7 और 8। सही आंसर 955978, 955978 किस पे दे रखा है? डी पे दे रखा है। अब देखिए, इसके जो ऑप्शन है कंटिन्यू उसी सीरीज में, ये बस लास्ट का डिजिट चेंज कर रखा है, 5 6 7 8, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन अपने को पूरे करने पड़े। हालांकि इस क्वेश्चन में से कुछ खास था नहीं, बहुत से बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर में आकर के इतना माइंड नहीं लगा पाता है कि क्वेश्चंस के आंसर अंदर ही इसका आंसर छिपा बैठा है। ठीक है, सी डी इसका सही आंसर। अब देखिएगा, रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग में आपको कुल विद्यार्थी दे रखे हैं और किसका स्थान दे रखा है? नूतन का नीचे से स्थान दे रखा है, आपसे ऊपर से स्थान। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी होता है माइनस एक तरफ का स्थान, एक तरफ का स्थान
प्लस करेंगे अपन ए। प्लस ए क्यों करते हैं? क्योंकि जो दूसरा स्थान होता है उसमें उसकी पोजीशन +1 करके दिखाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिएगा कुल विद्यार्थी अपने को कितने दे रखे हैं? 42। एक तरफ का स्थान मतलब चाहे वो नीचे से दे रखा हो चाहे ऊपर से दे रखा हो, ठीक है। तो नीचे से दे रखा है मेरे को यहाँ पे 22 प्लस 1, 42 में से मैं 22 घटाऊंगा 20 और 20 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो 21। सही आंसर इसका क्या होने वाला है? 21, जो कि में दे रखा है, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की और वीडियो आपको चैनल पे दिख, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन वापस उसी टाइप का दे रखा है। इसमें सबसे पहले मैं देखूंगा आपको कोड किसका पूछा गया? इज, इसका कोड दे रखा है। अब देखिए इज किस में दे रखा है आपको? इज दे रखा है इसमें लेबर इज डेंजरस, सिट फिट रीट। तो सिट फिट रीट में से आपका एक कोड होने वाला है, सिट फिट रीट में से आपका एक कोड होने वाला है। और देखिएगा यहाँ पे सिट जिट रीट दे रखा है, डेटा प्राप्त दे रखा है और नोट अटेम्प्टेड। तो वो तो वैसे भी नोट अटेम्प्टेड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, नोट अटेम्प्ट करना है। तो इन चारों में से क्या आंसर होने वाला है वो अपन सोल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? डेंजरस, डेंजरस से डेंजरस काट दूंगा मैं। और कोड कौन सा काटेंगे अपन? यहाँ ये देखिए डेंजरस का कोड ये दे रखा है और इसका कोड ये दे रखा है, लेबर इज डेंजरस का। यहाँ पे अपन काटेंगे डिट और ये डिट, ठीक है। डिट से डिट कट गया मतलब डेंजरस का कोड डिट है। अब ऊपर और नीचे में देखते कॉमन क्या है। यहाँ लेबरेस कॉमन है, लेबरेस यहाँ पे भी कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? किट और ये किट। तो इज का कोड क्या आ गया? जेड, ZIT का कोड क्या हो गया? ZIT, जो कि ई में दे रखा है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होते हैं। बस डेंजरस डेंजरस से कट गया, लेबरस लेबरस से कट गया और कोड उनके काट दो, जो बच जाएगा वही आंसर। तो मैंने 2 कोड काट दिए थे, लास्ट ये ZIT बचा था, वो इसका सही आंसर है। अब देखिएगा ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक आपको दे रखा है जूल। आगे देखिए कुल्हाड़ी पसीना तो इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये रेजिडेंस ओम, प्रतिरोध ओम। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? ओम। शक्ति जो दे रखा है एम्पियर, पावर का मात्रक होता है वॉट, पावर का मात्रक होता है वॉट, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है ये डायरेक्शन टेस्ट का, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। लक्ष्मण है का ये घर है, पश्चिम की तरफ गया है 15 किलोमीटर। पश्चिम के लिए अपन यहाँ घुमाएंगे। डायरेक्शन में अगर दिक्कत होती है तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन में बना देता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे बना देता हूँ मैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। पश्चिम की तरफ अपन ने क्या किया? 15 किलोमीटर घुमा दिया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब पश्चिम की तरफ मुख है, यहाँ मुख है, तो देखिएगा दायां तो होगा इस तरफ, दायां तो होगा आपका इस तरफ और बाएं होगा इस तरफ। और बाएं तरफ मुड़ करके वो कितना चला है? 20 किलोमीटर चला है। यहां से वो चला है और 20 किलोमीटर चला है। इसके बाद वो क्या बोल रहा है? फिर वो पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। अब देखिए ये पूर्व की तरफ मुड़ा है, पूर्व इस दिशा होती है, और थोड़ा लंबा लेना है क्योंकि 15 यहां तक हो गया, 25 यहां तक हो जाएगा, सॉरी। और अंत में वे बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला। अब मुख किस तरफ है? बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। और ये डिस्टेंस दोनों बराबर रखने, ये भी 20 हो गया। अभी पूछ रहा है अब वे अपने घर से कितनी दूर है। तो देखिए यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है ये आपसे, यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है ये, ठीक है। यहां तक का डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ तक का डिस्टेंस सर निकालने के लिए हमें करना क्या है कि ये टोटल नीचे 25 दे रखा है, इधर 15 दे रखा है, तो ये कितना बच जाएगा? 10 किलोमीटर। डी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर जो इसका डी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट जो भी एग्जाम में बैठे रहते हैं ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको इशारा दे करके बताया जाता है कि ये मेरे पिता के, माता के, फलाना के, ढींकाना है, ठीक है। फिर भी तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में जो है वो एक आदमी है, मेल है, इशारा करते हुए कौन बोल रहा है?
आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी बोल रहा है एक महिला से, ये महिला हो गई, ये फीमेल हो गई, इसको बोल रहा है कौन, दूसरा वाला मेल, M2 कर दिया मैंने उस पर, ठीक है। क्या बोल रहा है, उसकी माँ, किसकी माँ होने वाली, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, तस्वीर की तरफ, इसकी माँ, इसकी माँ तुम्हारे पिता, यहाँ पे तुम्हारा कौन है, फीमेल को बता रहा है, इसके पिता, के पिता की इकलौती पुत्री है। अब फीमेल के पिता की इकलौती पुत्री वो स्वयं हुई। अब आगे पूछ क्या रहा है आपसे, तस्वीर में महिला आदमी से क्या संबंधित है, भाई पिता की इकलौती पुत्री है ये, तो ये माँ मतलब कि ये स्वयं खुद हो गई, स्वयं हो गई, और जो तस्वीर में दिख रही है वो इसकी क्या हो गई, माँ हो गई, मतलब कि वो जो महिला है वो तस्वीर में दिखने वाले आदमी की माँ है। हाँ ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आने वाले सारे टॉपिक से थे रीजनिंग के, आगे और भी टॉपिक के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको ला करके दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।